नमस्कार दोस्तों, हम इस सीरीज़ के अंदर कंडीशनल वायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि हम एक कंडीशन लेते हैं, उस कंडीशन का एक सर्किट बनाते हैं और बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो सर्किट जो है काम करता है। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट के अंदर हम 30 सर्किट का डिजाइनिंग देख चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। और अब इस चौथे पार्ट के अंदर 31 नंबर की सीरीज से देखते हैं कि क्या हमको कंडीशन दी गई है, उसका सर्किट कैसे बनेगा। देखिए, कंडीशन ये है कि कनेक्ट 2 बल्ब विथ 1 स्विच बाय पैरेलल, यानी कि एक बल्ब से दो बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करना है और पैरेलल में कनेक्ट करना है। 2 बल्ब कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेसेस बाय पैरेलल, और 2 बल्ब को 2 अलग अलग जगह से कंट्रोल करना है। तो देखिए किस तरीके से सर्किट बनेगा। हम 2 बल्ब लेते हैं जिनको हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है, और एक बल्ब लेते हैं जिसको 2 बल्ब लेते हैं जिनको हमको अलग अलग जगह से कंट्रोल करना है। तो ये हमारे पास 3 स्विच हैं और इस तरीके से इनको फेज सप्लाई देंगे, और इनको एक बल्ब को सप्लाई दिया और ये दूसरे बल्ब को सप्लाई दिया। अब ये जो 2 बल्ब हैं इनको एक ही स्विच से कंट्रोल करना है, तो इस तरीके से एक स्विच से इसका सप्लाई जाएगा। अब इनको सबको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो देखिए, ये इस बल्ब का न्यूट्रल हो गया, ये इस बल्ब का न्यूट्रल, और ये इन दोनों बल्ब का न्यूट्रल सप्लाई हो गया। तो इस तरीके से इस कंडीशन का सर्किट बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। कनेक्ट 15 एम्पियर सॉकेट विथ 15 एम्पियर स्विच। एक 15 एम्पियर के सॉकेट को 15 एम्पियर के स्विच से कनेक्ट करना है और सर्किट ब्रेकर के साथ में कनेक्ट करना है। तो देखिए, हम पहले लेते हैं सॉकेट और उसका स्विच, ठीक है, और ये हमारा सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB। अब MCB को हम फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, और इसका आउटपुट का फेज सप्लाई स्विच के अंदर चला जाएगा, और इस स्विच का जो आउटपुट है वो सॉकेट के अंदर चला जाएगा, और इसका न्यूट्रल चला जाएगा। इस तरीके से ये कंडीशन का सर्किट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। कनेक्ट 1 6 पिन कंबाइंड विथ सर्किट ब्रेकर, यानी 6 बिट कंबाइंड को एक सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट करना है। तो यह होता है 6 पिन का कंबाइंड, जिसके अंदर 3 फेज होते हैं और 3 न्यूट्रल होते हैं, लेकिन तीनों के ही हम सिंगल फेज से ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये MCB और ये कंबाइंड है, और ये इसको MCB को पावर सप्लाई दिया, ये फेज और न्यूट्रल, और इसका इसको दिया। अब एक्चुअल में इसके पीछे में जो कनेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, देखिए इस तरीके से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। कनेक्ट 1 6 पिन कंबाइंड एंड इंडिकेटर लैंप विथ सर्किट ब्रेकर, यानी कि 6 पिन कंबाइंड इस टाइप का, दूसरे टाइप का लेते हैं। जैसे ये हमारा MCB है, ये हमारा 6 पिन कंबाइंड है। इसके अंदर 6 पिन कंबाइंड इसको इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर 3 प्लग के पावर्स और लाइटिंग दोनों टाइप का जो प्लग होता है वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको इंडिकेटर के साथ में लगाना है, तो ये इंडिकेटर लिया और इसका MCB को पावर सप्लाई देके इस तरीके से इसको फेज सप्लाई दे देंगे। यानी कि हमारे पास जो इस 6 पिन कंबाइंड का जो कंट्रोल है वो MCB है। अब इसको इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करना है, तो इंडिकेटर को हम फेज और ये न्यूट्रल दे देंगे। इस तरीके से कनेक्शन होंगे। नेक्स्ट जो है कंडीशन देखते हैं। कनेक्ट 1 बल्ब विथ 1 स्विच, एक बल्ब को एक स्विच से कनेक्ट करना। कनेक्ट 1 सीलिंग फैन विथ 1 स्विच, एक सीलिंग फैन को एक स्विच से कनेक्ट करना। 1 कूलिंग बेल विथ 1 स्विच। 1 टेम्पर सॉकेट 5 एम्पियर विथ 1 स्विच। 1 टेम्पलर सॉकेट 15 एम्पियर विथ टेम्पलर स्विच टू ऑपरेट बाई वाटर पंप। 1 6 पिन कंबाइंड विथ सर्किट ब्रेकर टू ऑपरेट 1 फ्रिज। अब इसका सर्किट 1 बाई 1 देखते हैं। देखिए, ये बल्ब लिया और ये हमारा इसका स्विच लिया, ये सीलिंग फैन लिया, ये इसका स्विच लिया, ये कॉलिंग बेल, ये इसका स्विच, ये हमारा सॉकेट और ये इसका स्विच। ठीक है, ये हमारा 6 पिन कंबाइंड उसका स्विच। ठीक है, और ये हमारा 6 पिन कंबाइंड जो फ्रिज चलाने के लिए है MCB के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब सबको क्या है, फेज सप्लाई दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको फेज सप्लाई दे दिया, फैन को फेज सप्लाई दे दिया, दूसरे स्विच से बल्ब को फेज सप्लाई दे दिया, और ये हमारे कॉलिंग बेल को फेज सप्लाई दे दिया और सॉकेट को फेज सप्लाई दे दिया। इस तरीके से इनको न्यूट्रल दे दूंगा, और यहाँ पे MCB को न्यूट्रल दे दिया। अब MCB को फेज सप्लाई देके इसका सॉकेट को फेज सप्लाई दे दूंगा, जो कि फ्रिज चलाने के लिए है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, सॉकेट को फेज सप्लाई बचा है, और जो है हमारा बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई बचा है। तो ये इस तरीके से इनका कनेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। कनेक्ट 1 ट्यूबलाइट विथ 1 स्विच, एक ट्यूबलाइट को एक स्विच के साथ कनेक्ट करना। तो ट्यूबलाइट देखो, ट्यूबलाइट के 2 होल्डर होते हैं, होल्डर के साथ में एक स्विच कनेक्ट करना है। तो होल्डर के साथ हमको चाहिए एक स्टार्टर और एक चौक। तो देखिए इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले जो है स्टार्टर को मैं, जो होल्डर्स हैं ट्यूबलाइट के होल्डर्स हैं, उसके साथ कनेक्ट कर दिया, और ये चौक के साथ कनेक्ट कर दिया।
और चौक का ये जो फेज सप्लाई है स्विच में जाएगा, स्विच का फेज आउटपुट चौक में जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके का लूप सीरीज सप्लाई बनता है। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है वो न्यूट्रल में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे ट्यूबलाइट, जो ये ट्यूबलाइट है इसके अंदर होल्डर में डल जाएगी, और जो से ट्यूबलाइट होती है उसके दोनों साइड में 2 बल्ब होते हैं। ठीक है, वो दोनों बल्ब जो है स्टार्टिंग के अंदर सीरीज में रहते हैं, उसके बाद में ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस भरी रहती है उसके द्वारा आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन के थ्रू जो है हमारी कनेक्टिविटी बनती है। ठीक है, और स्टार्टर आउट ऑफ सर्किट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। कनेक्ट 1 ट्यूबलाइट विथ 1 स्विच एंड 1 बेड स्विच। ठीक है, यानी कि एक ट्यूबलाइट को 2 जगह से कंट्रोल करना है, एक मेन स्विच बोर्ड से और एक बेड के पास में से। ठीक है, तो 2 ये ट्यूबलाइट है, ये हमारे 2 बेड स्विच है, यानी कि एक बेड पे स्विच होगा और एक बोर्ड में स्विच होगा। इसके कनेक्शन भी इस तरीके से किए रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। ये 2 वे स्विच है हमारे, और ये हमारा ट्यूबलाइट में जाएगा, और ये फेज सप्लाई इसको दिया जाएगा। अब इसको देना है न्यूट्रल सप्लाई, तो ये न्यूट्रल। अब एक्चुअल में ये जो ट्यूबलाइट है इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो ये सेम ट्यूबलाइट है जो इसका पिछले वाले सर्किट में जो दिखाया है उसी तरीके का कनेक्शन होता है, ये ट्यूबलाइट के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। कनेक्ट 1 बल्ब विथ 1 डिफरेंट ब्राइट वंस हाई एंड वंस लो बाय यूजिंग कैपेसिटर। एक बल्ब लेना है जो कि एक बार हाई होगा और एक बार लो होगा, और ये कैपेसिटर के माध्यम से हमको करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा बल्ब है, ये हमारे कैपेसिटर और इसका स्टार्टर है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से फेज सप्लाई जो है स्टार्टर और कैपेसिटर को देंगे, और उसका आउटपुट जो है बल्ब को देंगे। अब बल्ब को न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, एक बार जब हमारा स्टार्टर ऑफ होगा तो ऐसे कंडीशन में हमारा बल्ब जो है, जो चार्ज होगा हमारा कैपेसिटर का, वो कैपेसिटर का चार्ज बल्ब पे जाएगा, जिससे कि डिम हो जाएगा, एक साथ बंद नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही स्टार्टर वापस ऑन होगा तो हमारे जो बल्ब है वो वापस फुल में चलेगा। ठीक है, इस तरीके से सर्किट बनता है। तो ये 40 वाट का 230 वोल्टेज का बल्ब है, और ये ट्यूबलाइट का स्टार्टर है, और ये कैपेसिटर है, और ये हमारी सप्लाई है। ठीक है, और जो स्टार्टर होता है वो अंदर से इस तरीके का दिखता है। देखिए नेक्स्ट सर्किट में देखते हैं। नेक्स्ट सर्किट के अंदर कनेक्ट 2 बल्ब दैट विल डिफरेंट ब्राइट वंस हाई एंड वंस लो बाय यूजिंग कैपेसिटर। यानी कि ये पिछले वाला जो सर्किट है उसी सर्किट है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, कैपेसिटर की जगह सीरीज में एक रेगुलेटर यूज किया है, फैन रेगुलेटर। उसके माध्यम से भी हम बल्ब को जो है डिम करा सकते हैं। और ये कैपेसिटर स्टार्टर जो है, ट्यूबलाइट स्टार्टर है, वो एक बार सर्किट को बंद करेगा, एक बार सर्किट को चालू करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 बल्ब जो 10 वाट के हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं 115 एम्पियर सॉकेट विथ 115 एम्पियर स्विच के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, विथ 2 सेपरेट सर्किट ब्रेकर, यानी कि यहाँ पे फेज का सर्किट ब्रेकर अलग रहेगा, न्यूट्रल्स का सर्किट ब्रेकर अलग रहेगा। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कनेक्ट 2 टेस्ट लैंप सीरीज विथ स्विच सीरीज सर्किट बोर्ड और मेक सीरीज सर्किट बोर्ड बाई 1 स्विच। ठीक है, सीरीज लैंप बनानी है हमको। सीरीज लैंप के लिए हमको देखो एक बटन चाहिए और एक होल्डर चाहिए, जिसके अंदर ये बल्ब डलेगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसकी कनेक्शन देखो। सबसे पहले फेज सप्लाई स्विच को देंगे। फेज सप्लाई स्विच का जो आउटपुट रहेगा वो होल्डर में जाएगा। होल्डर का जो आउटपुट रहेगा वो हमारी जो प्रोब रहती हैं टेस्टिंग प्रोब के फेज में जाएगा, और दूसरी को हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है सर्किट बनते हैं। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हमारे चैनल ये आपको पसंद आ रहा है MKSM टेक गाइड, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप हमारे चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।